जब उसने रुमाल को पहली बार देखा तब तो उसके दिमाग में यही आया था कि उसे लकी को यह रुमाल दे देना चाहिए था। लेकिन जब उसने उस रुमाल को अपने हाथ में लिया तो उसकी खुशबू की वजह से उसका मन ही नहीं किया कि वो उस रुमाल को अपने हाथ से छोड़े। उसमें लकी की खुशबू के साथ साथ उसके खून के बहुत हल्के हल्के धब्बे भी लगे हुए थे। जब रागिनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल जाने के लिए यू टर्न लेने ही वाली थी कि ठीक तभी उसके रुमाल को अपने ब्लेजर की जेब में डाला और यू टर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया। जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी, वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रुमाल के लिए थोड़ी ही परेशान होगा, रागिनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाज़ा खुला तो लकी ने देखा कि सामने प्रशांत खड़ा था। उसकी नज़र बाकी लोगों को चीरते हुए सीधे कोयल पर ही जा टिकी थी। कोयल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और एक दूसरे को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे थे। बाकी लोग तो उन दोनों के लिए गायब ही हो गए थे। फिर प्रशांत उसके थोड़ा पास आया और बोला, कोयल, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज़्यादा तो नहीं लगी? प्रशांत ने पूछा। उसके हाथ पर भी एक दो बैंडिंग लगी हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट लगी है और एक हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कोयल ने चमकती आंखों से प्रशांत को देखा। लकी देख पा रहा था कि प्रशांत से बात करने के दौरान ना जाने क्यों कोयल की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी और प्रशांत भी उसे ऐसे देखता था जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। इससे पहले कि प्रशांत उसकी बात का कोई जवाब देता, कोयल ने उससे कहा, वैसे देखा जाए तो असल में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं किया होता तो। इससे पहले कि कोयल उससे आगे कुछ कह पाती, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें नीची कर ली थी। इन दोनों की बातें सुनकर अमित और उसके बाकी के दोस्तों का मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़ लें। चोट खाने के बाद भी इन दोनों का प्रेम खत्म नहीं हो रहा था। भले ही प्रशांत ने कोयल को भरी बरसात में दिल्ली की सड़क पर पटक दिया और उसकी टांग में फ्रैक्चर ला दिया, तो भी वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो भगवान हो। और दूसरी तरफ लक्की, जो इस गधे के लिए अपनी सीट छोड़कर गया और जो उसके लिए खाना तक लेकर आया, यह लड़की उससे सीधे मुंह बात भी करने को तैयार नहीं थी। अमित ने एक गहरी सांस ली और कोयल के आगे हाथ जोड़ लिए। इससे पहले कि यह दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ और कहते, अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई, अरे कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लगी? कहाँ लग गई? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? जैसे ही कोयल ने उस आवाज़ को सुना, वो समझ गई थी कि उसके पीछे का इंसान कौन था। वो औरत कोयल के दोस्तों के बीच से होती हुई सीधी उसके पास आई और उसकी ओर चिंतित नज़रों में देखने लगी। जब लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी और फिर उसके कपड़े देखे तो सबकी आंखें फटी सी फटी रह गई। उसकी आवाज़ सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत कमरे में घुस आई थी, जिसने या तो साड़ी या तो सूट पहना था। लेकिन जब वो कोयल के पास आई और उसने कोयल के हाथों को अपने हाथों में पकड़ा तो लोगों ने देखा कि वो तो काफ़ी जवान थी। वो देखने में कोयल से 4-5 साल ही बड़ी लग रही थी और उसने एक बढ़िया सा लिनेन का शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे। उसने अपने कंधे पर काले रंग का एक बैग टांगा हुआ था और उसके सिर पर उसका महंगा सा दिखने वाला चश्मा टिका हुआ था। प्रशांत ने जब उसके मुंह से अपने लिए गधा शब्द सुना तो वो उससे घूर कर देखने लगा। अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कोयल ने भी चाहते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था और वो लगती भी ऐसी ही थी जैसे कश्मीर के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फ़ोन आया और जैसे ही मैंने सुना मैं तो भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट से 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल आ गई, कश्मीरा ने कहा। उसके आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा बीच में नहीं बोलने वाला था।
अरे आंटी, ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार ही परेशान हो रही हो, कोयल ने उसकी हाथ पकड़ते हुए कहा। लक्की देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा सा शांत हो गई थी। फिर उसने इधर उधर नज़र घुमाई और वहाँ खड़े हुए लोगों को देखने लगी। कश्मीरा ने देखा कि कुछ लोग तो कोयल के दोस्त लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं लग रहे थे। लक्की को तो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नज़र प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही हो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने ले गया था। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अक्ल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलाना चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी ही थी ना। अब इसको ज़्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहाँ से ढूंढते। ज़्यादा हीरोगिरी चढ़ी है ना तो उसे उतार लो जवानी के जोश में बुढ़ापे के। इससे पहले कि कश्मीरा आगे कुछ कह पाती, कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है। उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते तो आज हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा। वो पहले से ही सारी बात जानती थी। लायन ग्रुप की धमकी के बारे में भी उसे पता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह मेटल सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उसकी आंखें देखी और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीज़ें जितनी आसान दिखती है उतनी होती नहीं है। तुझे मालूम भी है हु इज चेतन मित्तल? खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। कश्मीरा को दुनियादारी की कोयल से ज़्यादा समझती। वो काम काज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर के सच भी मालूम थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। कश्मीरा ने उसे देखा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो श्योर हूँ कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी, कश्मीरा ने कहा। लक्की उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फ़ोन करता हूँ। इतना कहते ही प्रशांत ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लक्की उसे देख रहा था और वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फ़ोन उठाते? क्या कोयल को लक्की का असलियत का पता चल जाता? अगर चल जाता तो लक्की आगे क्या करता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते या पढ़ते रहिए इंस्टा मिलियनेयर, सिर्फ APS वॉइस स्टोरी चैनल पर।